सीधे रुख करेंगे थराली का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और चुनावी जनसभा को वो संबोधित कर रहे हैं। 2014 के बाद 15 एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है आजादी के बाद 10 सालों में 74 नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को अपना परिवार मानकर, देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपने परिवार का मानकर अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए वो काम कर रहे हैं। आप सबको ध्यान होगा, अक्टूबर माह 2022 में वो जब माणा आए थे, तो इस माणा गांव से एक ऐतिहासिक काम हुआ था। वो ऐतिहासिक काम था कि उन्होंने कहा कि अब ये जो माणा गांव है, ये भारत का अब अंतिम गांव नहीं होगा। ऐसे माणा गांव के जैसे जितने भी सीमांत के गांव हैं पूरे देश के, उन सबको अब पहले गांव के रूप में जाना जाएगा। उनका विकास पहले गांव के रूप में होगा। वाइब्रेंट विलेज की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 4 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल पहुंचाया गया है। देश के 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है। आप जरा सोचिए, 2014 से पहले बैंक में खाते किनके होते थे? बड़े बड़े लोगों के खाते होते थे, बड़े बड़े लोगों का अकाउंट होता था। लेकिन आज देश के अंदर हर एक गरीब का बैंक में खाता है। अगर कोई पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, देहरादून से भेजा जाता है, तो कमीशन की भेंट निकलता है, बिचौलियों के हाथ में नहीं जाता है। अगर 1 रुपया भेजा जाएगा तो 1 रुपया सीधे बैंक में ट्रांसफर होगा। भाइयों बहनों, ये व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करी है। 50 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को आयुष्मान कार्ड से आज मुक्त रूप से इलाज सुनिश्चित हुआ है पूरे देश के अंदर। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के जरिए गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी। देश के अंदर एक से एक काम हुए हैं। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले भारत की संसद ने CAA नागरिकता संशोधन कानून लागू करके, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, बौद्ध भाई जो उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे, उनको भी मोदी सरकार ने अधिकार दिया है, भारत की नागरिकता देने का काम किया है। उनके साथ भी उनके जीने का रास्ता खोला है। सम्मान से वो भारत के अंदर जी पाएंगे। वहीं कश्मीर के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद को बढ़ावा देने वाली जो धारा 370 थी, और उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को कष्ट होता था तो हम सबको होता था, क्योंकि हमारे हर एक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, किसी न किसी रूप में देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहा है। आप देखते होंगे, हर दिन ऐसा होता था पहले, कोई न कोई पार्थिव शरीर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर उस कश्मीर से हमारे यहाँ तक आता था। भाइयों बहनों, उस पीड़ा को हम सब लोगों ने देखा है। उस पीड़ा से भी मुक्ति देने का काम, धारा 370 समाप्त करने का काम, यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज 3 तलाक जैसी कुप्रथा खत्म हुई है। संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का मंजूरी हो गई है। नारी शक्ति बंधन विधेयक बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि आज हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बन गया है। भाइयों बहनों, 2014 से देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने देश और प्रदेश के विकास के नए पंख लगाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड भी आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे हमने फैसले लिए हैं। और भाइयों बहनों, विकास के साथ ही हमने राज्य के अंदर जो बहुत सारे अनसुलझे मुद्दे थे, उनको भी सुलझाने का काम किया है। बेहतर और श्रेष्ठ राज्य बनाने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। आप सबसे जो हमने चुनाव में एक वायदा किया था, आप सबके समक्ष एक संकल्प लिया था कि हमारी मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए हमने उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन जो मेहनत करते थे
अपनी तैयारी करते थे, उनके माता पिता भी न खाकर अपना न पहनकर अपने खर्चों में कटौती करके अपने बेटे या बेटी को पढ़ाते थे और लंबे समय तक तैयारी करते थे। एक साल कोई देहरादून भेजता था, कोई और जगह भेजता था, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था। वो हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था कि उनकी जो उनके हिस्से की जो कमाई है, उनके हिस्से का जो परिणाम है, उनका परिश्रम है, वो किसको मिल जाता था? जो नकल करते थे। नकल माफिया उनके साथ लगातार धोखा कर रहे थे, लगातार छल कर रहे थे, लगातार लूट कर रहे थे। भाइयों बहनों, इसको हमने रोकने का काम किया है और कई हजार लोगों को हमने नौकरी दी है। हमारे धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमने कम से कम कितने हजार लोगों को दे दिया? कम से कम 4000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र प्रदान करते हैं और पारदर्शिता के साथ हर विभाग में आज नियुक्ति पत्र बंट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे माता पिता मिलते हैं, आप में से भी होंगे, चमोली जनपद के भी होंगे, कि कुछ हमारे भाई बहन जो पहले भी परीक्षाओं में भाग ले रहे थे लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा था। अब उनका एक साथ 4 परीक्षाओं में उनका चयन हो जा रहा है। 4 जगह नौकरी लग जा रही है, कुछ की तो 5 जगह भी लग जा रही है। उनके सामने ही कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हो जा रही है कि कौन सी नौकरी को ज्वाइन करें और कौन सी छोड़ दें। ये नई व्यवस्था प्रारंभ हुई है। लैंड जिहाद, आप सबको पता है प्रदेश में बहुत अतिक्रमण था जगह जगह पर। कहीं कुछ मजार बना दी, कहीं कुछ बना दिया, ऐसे बना दिए, धार्मिक स्थल बना दिए, अनावश्यक रूप से नीचे खोदा गया, कुछ नहीं मिला। इसमें भी हमने कम से कम 4000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है। प्रदेश हमारा देखिए देवभूमि है। देवभूमि में सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, शांति से रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर कानून अपने हाथ में लेने का भी प्रयास किया। हल्द्वानी में आपने देखा होगा, दंगा करने का प्रयास किया, बलवा करने का प्रयास किया, आगजनी उपद्रव करने का काम किया। प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को, महिला पुलिस कर्मियों को, पत्रकार भाइयों को जान से मारने की कोशिश की है। हमने कहा उत्तराखंड के अंदर अब इस प्रकार की घटनाओं की कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसके लिए हम दंगा निरोधी कानून लाएंगे। और अब कोई भी दंगे में, उपद्रव में अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, इसके पीछे हमारा हेतु है कि उत्तराखंड में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। धर्मांतरण कानून हमने बनाया और 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। देवभूमि का मूल स्वरूप कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। देवभूमि हमारी पूरे दुनिया के अंदर पूजी जाती है, इसका एक अपना महत्व है, एक इसका स्वरूप है। ये स्वरूप किसी कीमत में बिगड़ना नहीं चाहिए। हमने प्रावधान कर दिया है। महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए हमने 30% का आरक्षण कर दिया। आंदोलनकारियों के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण कर दिया। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। आप सबके बीच में हमने पिछली बार विधानसभा के चुनाव में एक संकल्प पत्र रखा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए हम जो गरीब परिवार हैं 3 गैस के सिलेंडर 1 साल में मुफ्त रूप से उनको देंगे, रिफिल करके देंगे, उनको भर के देंगे। पिछले 2 सालों से 1,82,000 परिवारों को मुफ्त रूप से सिलेंडर देने का काम हो रहा है। यहाँ की मैं अगर बात करूं थराली की, तो बहुत सारे विकास के महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और आगे भी आप सबके आशीर्वाद से करेंगे। हमारे विधायक जी लगातार देहरादून आते हैं, जब भी आते हैं तो ये कम से कम सबसे ज्यादा पत्र लेकर आते हैं। 15-20 पत्र एक साथ इनके होते हैं कि यहाँ का ये काम है, वहाँ का ये काम है, यहाँ स्कूल बनाना है, यहाँ सड़क बनानी है, इसको घोषणा में डाल दीजिए, ये अस्पताल के लिए उच्चीकरण कर दीजिए, इसमें मानकों में शिथिलता कर दीजिए। कहते धन सिंह जी से मैं करवा लाया हूँ, आप यहाँ भी कर दीजिए।